गरीब आदमी को ऊपर आने के सिर्फ दो रास्ते हैं, जुर्म या फिर किस्मत। अब हमने कौन सा रास्ता चुना ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और वादा कीजिए हमारी पूरी कहानी जाने बिना आप अपनी राय नहीं देंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पढ़ो। तुम क्या हुआ? जल्दी पढ़ो। A-M-O चुप। We live in a glorious land. The Lord Buddha received enlightenment in this land. We are grateful to God that we are born in this land. यहाँ आओ बच्चे। ये औरत कौन है? हमारी महान नेताजी। और हमारी महान नेताजी बच्चों के लिए क्या कहती है मालूम है? यही कि किसी भी गांव का कोई भी गरीब बच्चा बड़ा होकर हमारे महान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए जो यहाँ से काफी दूर है, हमारे देश की राजधानी में, दिल्ली में। वो साल खत्म होते होते बाबा को टीबी हो गया, पर अस्पताल तो गांव से बहुत दूर था, तो 2 दिन चल के हमें अस्पताल जाना था। पर अफसोस बाबा तो रास्ते में ही चल बसे। उसी दिन मास्टर जी के दिखाए हुए सारे सपने टूट गए और लग गए हम सारे गांव के बच्चों की तरह कोयला तोड़ने में। और उस दिन के बाद हमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। मास्टर जी का दिखाया हुआ सपना भले ही टूट गया हो, पर हमने जो सपना देखा था बड़ा आदमी बनने का, उसको तो हम पूरा करके ही रहेंगे। और फिर क्या था, निकल पड़े शहर की तरफ किसी काम की तलाश में। मंत्री जी आप परेशान मत होइए, पैसा आप तक पहुंच जाएगा। ये बताओ सनी, वो नए ड्राइवर का क्या हुआ? बात तो किया था यार, अब तक तो भेज देना चाहिए था। यार उसको कहो जल्दी करे, काम नहीं हो रहा मेरा। कहता हूँ। बाप रे बाप, इतना बड़ा घर पहली बार देख रहे हैं हम तो। ठीक है यार, फिर तो आज मुझे ही कार चला के जाना पड़ेगा। वो वहां पे कौन खड़ा है? सर हम आपके नए ड्राइवर। अरे इसको खोलिए सर। शायद वही नया ड्राइवर होगा। यही नया ड्राइवर? हाँ यार, लग तो यही रहा है। अरे खुला है, आ जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम ही हो नया ड्राइवर क्या? जी साहब। ऐसे करोगे नौकरी पान खा के? अरे भैया आप शांत रहिए, जब पान तू क्या हो। जी साहब। ये बताओ, पहले कभी ड्राइविंग किए हो? हाँ साहब, किए है ना। गांव में हमारे दोस्त के पास टेम्पू थी, वहाँ टेम्पू चलाते थे। अबे साले बेवकूफ है क्या? ये टेम्पो थोड़ी ना है, ऑटोमेटिक कार है। अगर एक खरोच भी लग गई ना तो तेरी 1 साल की सैलरी चली जाएगी। अरे साहब हम चला लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आइए भैया, चलिए चलते हैं, टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। ऐसा है तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रहा इसके साथ। चलो ठीक है, तुम चलो।
तुम चलाओ, मैं पीछे बैठ रहा हूँ। ड्राइवर के काम पे तो उन्होंने हमें रख लिया, पर घर के सारे नौकरों वाले काम हमें ही करने पड़ते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो बड़ा आदमी बनने आए थे, तो ये क्या करने लगे। पर क्या करें, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। गाड़ी तो सही चला लेते हो। वैसे 7,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम लोग के लिए तो ठीक ही रहेगा ना। कभी देखे हो 7,000 रुपये एक साथ? अरे नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हम भी जिंदगी में अपने एक दिन बड़े आदमी बनेंगे, आप लोग के जैसे। क्या बड़े आदमी बनोगे? तुम लोग गरीब थे और गरीब ही मरोगे। और ये बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद कर दो और ठीक से गाड़ी चलाओ। अबे उधर क्या देख रहा है? अबे ध्यान क्या है तुम्हारा? सही से गाड़ी चलाओ। जी साहब। भैया 4 महीने पैसे नहीं दिए आप। ये लो। बस 3,000। 3,000 में क्या होगा भैया? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे। बस 3,000। 3,000 में घर का खर्चा चलेगा? अरे तो क्या कर रहे हैं, गांव थोड़ी ना है, शहर है, यहाँ का खर्चा अलग है। हमको भी देख रहे हो, कपड़ा वपड़ा बदल लिए हैं, स्मार्ट हो गए हैं। चलो ठीक है, एक बार हमको भी अंदर आने दो। अरे नहीं, परमिशन नहीं है साहब, बहुत डांटेंगे हमको। जाओ यार, जाओ बाद में। अरे क्या हुआ उस केस का? क्या नाम था तुम्हारे वकील का? अरे भैया वो अमूल कश्यप। हाँ अमूल कश्यप। अरे वो केस जितवाएगा कि नहीं? अरे साहब अमूल कश्यप, हम उनको जानते हैं, वो हमारे गांव के बहुत बड़े वकील हैं। पता है क्यों मारे तुम्हें? हाँ साहब, जो हम बीच में बोल दिए इसीलिए। तो जब पता है फिर क्यों बोल रहे हो बीच में? नौकर हो, नौकर की औकात में रहो। जी साहब। नमस्ते, आइए बैठिए वकील साहब। हंस मत, जा पानी लेके आ वकील साहब के लिए। अरे साहब हमको पहचाने? ऋषभ, आप ही के गांव से हैं हम, एक ही क्लास में पढ़ते थे हम लोग। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे भैया आप शांत हो जाइए, बड़े मुश्किल से एक ठो ड्राइवर मिला है, वो भी चला जाएगा हाथ से। अच्छा तुम ही हो जो मास्टर साहब कह रहे थे पढ़ने में बहुत तेज हो? तुमको तो मास्टर साहब दिल्ली भेज रहे थे पढ़ने के लिए, यहाँ क्या कर रहे हो यार? अरे ये ऐसे ही है, तुम जाओ यार यहाँ से। आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। अरे नहीं सर, आप नशे में, आप पीछे बैठिए, मैं चला लूंगा। नहीं आज अरे सर समझिए बात चलाएगा तो चलाएगा। सर आप नशे में हैं, बात को समझिए, बैठिए पीछे। चुप साला, मुझे सिखाएगा। चल बगल चल। अरे सर चलो। चला रहा हूँ। अरे सर थोड़ा आराम से अरे सर आराम
देख के अरे सर देख के सर गाड़ी रुकिए सर, आप यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ। कैसे भी करिए मेरे भाई को बचा लीजिए। हाँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन वो काम करने के लिए तैयार होगा? अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अरे आओ आओ, बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। ठीक है सर। परिवार के सदस्य हैं आप। और सब ठीक है ना? कल रात को जो हुआ किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं सर, गाड़ी अच्छे से साफ करके हम सो गए। ध्यान रहे किसी को पता ना चले। और पान खाओगे? अरे नहीं सर नहीं, पान तो हम छोड़ चुके हैं सर। अरे नहीं सर नहीं, छोड़। अरे खाओ यार, बनारसी पान है। चलाइए सर, जब इतना बोल रहे हैं तो। अगर आपका बंदा सही से काम कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लड़का अच्छे से काम कर लेगा, वो जानता है, क्यों है ना ऋषभ? जी सर बिल्कुल। पढ़ना आता है तुम्हें? पढ़ के सुनाओ। मैं ऋषभ पाल बिना किसी के दबाव में आकर अपनी मर्जी से ये बयान देता हूँ कि पिछली 19 तारीख को गाड़ी मैं चला रहा था और गाड़ी में मैं अकेला था, जिसने किसी अनजान आदमी को टक्कर मार दी और उसकी जान चली। हम कुछ समझे नहीं सर। बाद में समझाएंगे, पहले जोर से पढ़ो। और जिसका मैं अकेले जिम्मेदार हूँ। हमने तुम्हारे घर वालों को बता दिया है। ऋषभ, ऋषभ, इस पर साइन कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। चिंता मत करो, बाकी हम संभाल लेंगे। जी। ये लीजिए वकील साहब। तुम्हारे भाई से मिले थे हम, तुमको बहुत याद करता है। ये लो, पूरे 15,000 है, घर पे भिजवा देना। ठीक है, अब तुम जाओ बाहर, जो जैसा होगा हम बता देंगे। अब गाड़ी तैयार रखो, हमको निकलना है। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे पास और भी रास्ते थे, या जाके अभी जज को सच बता दें या कहीं भाग जाएं। उन्होंने शुरू से ही हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया था और हमने भी कभी कुछ नहीं बोला। मालिक को खुश करने की चाह हमें इस तरह डाली जाती है कि हम सही और गलत का अंतर ही भूल जाते हैं, पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। क्यों इतना सब हो जाने के बाद भी हमने सर झुका लिया, घुटने टेक दिए।
अगर उन्हें लगता है कि उनके किए की कीमत सिर्फ 15,000 रुपये है तो वो गलत है। वो लोग साला हमसे पेपर पे साइन करवा लिए और बदले में हम कुछ मांगे तक नहीं, कुछ पूछे तक नहीं। इधर आ। कहाँ है 2 दिन से? दिखाई नहीं दे रहा था तू? वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई, तू बच गया है। चल हट, ज्यादा नाटक मत कर। अब हमारा मन बदल चुका था और अगले कुछ हफ्तों में हमने वो तरीके सीखे जिससे ड्राइवर अपने मालिक को ठगते हैं। जैसे कि अपने मालिक का पेट्रोल दूसरे ड्राइवरों को बेचना, और थोड़ी हिम्मत बढ़ जाए तो गाड़ी को टैक्सी बना के कमाई शुरू कर देना। और एक रोज तो हम ऐसा कुछ करने वाले थे जो हमने भी पहले कभी नहीं सोचा था। हाँ चलो मंत्री जी के यहाँ। जी सर। हमें पता था कि उस बैग में मालिक की ढेर सारी काली कमाई है। हाँ सर। हाँ पैसा हिसाब से पहुंच जाएगा। हाँ हाँ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? अरे सर, लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। अच्छा अच्छा देखो। हाँ मंत्री जी ठीक है। क्या हुआ? बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। नीचे बैठ, नीचे बैठ। तुम्हें क्या हो गया? नीचे बैठ। फोन काट, फोन काट, फोन काट, फोन काट, नीचे रख। तुम्हें क्या हो गया अचानक? आखिर वो हो ही गया जिस काम के लिए हम शहर आए थे। इन 5 सालों में हम बहुत बड़े आदमी बन गए। हमें पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। एक दिन तो हम भी ये सोचने लगे थे कि हमने क्या कर दिया, पर फिर ख्याल आया कि ये चोरी चोरी नहीं थी, क्योंकि मालिक लोग अपना टैक्स बचाने के लिए नेता लोग को घूस देते थे। तो चोरी तो आम आदमी के साथ हो रही थी, हमारे साथ हो रही थी, आपके साथ हो रही थी। हम अपने ड्राइवर्स को अपने नौकरों की तरह नहीं रखते हैं, अपने पुराने मालिक की तरह काम नहीं करते हम। हमारा दिल इतना भी छोटा नहीं है। मालिक ने कभी हमारे खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई,
क्योंकि हमने जो चोरी की थी वो उनकी सारी काली कमाई थी। गाइस, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और 4.5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब है गाइस, तो आज के आज आप लोग पूरा करवा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।